समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत प्रकृति की सुरम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चूलगिरी सी क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के इस शंका समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित विद्वज्जन, स्थानीय श्रद्धालु जन, देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालु जनों का एवं उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मैं उन सबों का 52 गजा चूलगिरी क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हमारे पास से कुछ घोषणा है, मैं अवश्य करूंगा आपके पास उसकी घोषणा। आपसे अपेक्षा रखूंगा उसकी अनुमोदना की तालियों के साथ। जैसा कि विदित है कि 786 सम्मेद शिखर जी के में स्थित गुरायतन के पावन परिसर में आचार्य श्री के संयम स्वर्ण महोत्सव के पावन प्रसंग में गुरुदेव की पावन प्रेरणा से सहस्र जिनालय सहकीर्ति स्तंभ का निर्माण दुर्ग से चल रहा है और उसमें विराजित होने वाली प्रतिमाओं के लिए प्रतिदिन स्वीकृतियाँ आ रही हैं। यद्यपि मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि करीब करीब वहाँ प्रतिमाओं को जितनी आवश्यकता थी वो पूर्ण हो गई है, फिर भी लोगों के आ रहे हैं भाव। तो आप कार्यालय से संपर्क करके इसकी पूरी स्थिति पता कर लेंगे। आज हमारे पास एक स्वीकृति आई है, श्री अभय कुमार, अभिनंदन कुमार, एकता, डॉक्टर पारस सिंघई, घिया परिवार, महरौली, ललितपुर, 1,21,000 रुपया के माध्यम से एक प्रतिमा के संबंध। और बंधुओं, आपको बता दूं कि यहाँ परम पावन स्थित क्षेत्र पर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भगवान ऋषभ देव एवं 52 गजा विषयक द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं राष्ट्रपति पुरस्कार पुरस्कृत जैन जगत के वयोवृद्ध एवं प्रख्यात मनीषी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त प्रोफेसर सुदर्शन कुमार जी जैन का अभिनंदन समारोह भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में विद्वानों ने अपने शोध परक आलेख प्रस्तुत करके इस 52 गजा और 52 गजा के आदिनाथ भगवान की ऐतिहासिकता और प्राचीनता के ऊपर कई ऐसे बिंदु प्रस्तुत किए हैं जो गहरे शोध की आवश्यकता है, जो इसके इतिहास पर एक नया और सम्यक प्रकाश डालेगी। और बंधुओं, पूज्य गुरुदेव ने यहाँ समागत विद्वानों को संबोधित करते हुए संदेश दिया कि आप ज्ञान के क्षेत्र में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ व्रत और संयम के क्षेत्र में अग्रणी बने। ऐसी पावन भावना के साथ सभी हमारे विद्वानों का क्षेत्र कमेटी ने भावभीना सम्मान किया। प्रोफेसर सुदर्शन लाल जी जैन ने सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन की। भावभीना सम्मान का गुरुदेव ने यह भी कहा कि विद्वानों का सम्मान करना समाज का पावन कर्तव्य है, और क्योंकि इनका जनवाणी के प्रति बड़ा योगदान रहता है। चलिए मैं आपको लिए चलूँ। इसके पूर्व हम लोग पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करेंगे। बोलिएगा हमारे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। और आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुनील जी विलाला, इंदौर गुणायतन ट्रस्टी, और उसी के साथ तैयार रहेंगे श्री राहुल जी जैन, स्पोर्ट्स वर्ल्ड इंदौर। नमस्ते महाराज जी। आज इंदौर से छावनी, तिलक नगर और नसिया हॉस्टल के सभी बच्चे यहाँ पे आए हैं। सभी खड़े हो जाएं और गुरुजी को नमस्ते करें।
सब महाराज जी, सभी की भावना है कि अष्टांगा के बाद आपका विहार इंदौर की तरफ हो और गुरु जी की आप अगवानी करें और आपका महामिलन हो, ऐसी सभी की भावना है। सभी की भावना है। हम आपको इंदौर के लिए कैसे आपका विहार हो और गुरु जी इंदौर आ जाए, इस बारे में हमें थोड़ा मार्गदर्शन देवें। देखो भाई, इंदौर आने की बात तो मैं भले ना करूं, पर गुरुदेव की आगवानी का अवसर तो मैं कभी नहीं छोड़ना चाहूँ। अगर ये अवसर मिलता है तो तुम्हारा जो हो, मेरा तो महाभाग्य होगा। लेकिन सबको पता है ये अवसर हमारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में भी नहीं है, ये तो उन्हीं के हाथ में है जिनके वो हाथ में है। समझ गए? तो हम केवल भावना भाएं, और मैं भी भावना भाता हूँ कि आप लोगों की भावना शाखा। उधर से ग्रीन सिग्नल कैसे मिले उसके बारे में हमको बस भावना भाव। चलो, श्री राहुल जैन स्पोर्ट्स वर्ल्ड इंदौर, उसके बाद क्या रहेंगे श्री संजीव जैन उदयनगर इंदौर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी के लिए तो कुछ बोलना ऐसा है जैसे सूरज को दीपक दिखाना है। भावना योग के रचयिता, हमारे इंदौर में कई डॉक्टर्स वगैरह चर्चा होती है तो बोलते हैं जैन समाज में पहले योग का कोई नहीं करते, जैसे पूजा पाठ सुबह से। जब महाराज जी ने योग किया तो कितना अधिक फायदा हुआ है आज समाज को। और महाराज जी की याददाश्त के बारे में चर्चा होती है। जो लोग महाराज जी जो जुड़ते हैं वो लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि महाराज जी से कब मिलना हो पाए, कैसे मिलना है, ये चर्चा रहती है। इसलिए महाराज जी ये बोल रहा था। सवाल मेरा यह है महाराज जी कि आज के समय में कई बार ऐसा देखा गया है कि अधिकांशतः हम लोग श्रावक लोग भी हैं, संयमी लोग भी हैं। तो जो अधार्मिक चीज़ें हैं या जो चीज़ें अनैतिक हैं उनमें बहुत ज़्यादा मन क्यों महाराज जी लिप्त होने की इच्छा होती है, उसको रोकने का कहाँ सही समय होता है या कैसे रोक सकते हैं? इसके लिए काल दोषी रहता है या ये समय है या हम लोगों के मन में ऐसा रहता है कि उन्हीं चीज़ों में ज़्यादा आकर्षण रहता है? महाराज जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आप ये पूछ रहे हैं कि जिन चीज़ों का निषेध किया गया, ऐसे धार्मिक संहिता से विरुद्ध या हमारी मर्यादा से बाहर की चीज़ों के प्रति हमारे चित्त में इतना आकर्षण क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जन्म जन्मांतरों का हमारे भीतर यही संस्कार है, और जन्मों के संस्कार एक दिन में विनष्ट नहीं होते। वे संस्कार बार बार उभरते हैं और हमें प्रभावित करते हैं। लेकिन उधर जाने वाले मन को रोकने के लिए 4 उपाय करना है। पहले निषेध, मन जाए उसे निषेध करो संकल्प के साथ, नहीं ये मुझे नहीं जाना है। फिर नियंत्रण, जा रहा तो कंट्रोल करें, अभ्यास करना हो, तब होगी शुद्धि और उसके बाद होगी सिद्धि। समझ गए? पूरा प्रवचन एक बार मैंने इस विषय पर दिया है, वहां से देख लो। चलिए। श्री संजीव जी जैन उदयनगर इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जी आशा जी रारा डाल्टनगंज झारखंड गुणायतन ट्रस्टी। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हम गृहस्थ दिन रात के कार्यों से ना चाहते हुए भी हिंसा के भागीदारी बनते रहते हैं, ना चाहकर भी दिन रात कार्य करते हैं, उससे हम लोग हिंसा के भागीदारी बनते रहते हैं। तो उससे हम गृहस्थों को कितना दोष लगता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं? कृपया मार्गदर्शित करें महाराज। देखो, चाह करके हिंसा करना महादोष है, बिना चाहे हिंसा होने में अल्प दोष है। हिंसा करना और हिंसा का होना, इसमें अंतर है। पहला प्रयास करो कि हमसे हिंसा करा न जाए, मैं हिंसा करूँ नहीं। दूसरी बात, हिंसा होए तो उसमें यथासंभव यत्नाचार रखो, और यदि उसके बाद भी हिंसा हो जाए तो आत्मग्लानि पूर्वक रहो। अगर आत्मग्लानि रखते हैं तो हम अपनी हिंसा को काफ़ी कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। श्री सुनील आशा रारा डाल्टनगंज झारखंड गुणायतन ट्रस्टी व तैयार रहेंगे साहित्य जैन ज्ञान सागर छात्रावास नसिया इंदौर। आप जितने भी हैं खड़े हो जाएंगे एक साथ और उसी में से 1-2 प्रश्न
के लिए आपको गुरुवर आमंत्रित के किया चरणों जाएगा। में बारंबार सपरिवार नमोस्तु 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 गुरुदेव। अपने पूर्व जन्म के कर्मों को खत्म करते अपने पुण्य का संचय कैसे करें। अभी कुछ दिन पहले घर में आग लग गया था महाराज श्री, मैंने एसी से इतना भयंकर जला कि कुछ हुआ नहीं, समझ लिया, नहीं तो लगा था कि सब जल जाएगा। तो लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म का है, पुण्य कमजोर है, पुण्य पतला है, पुण्य को गाढ़ा करो। तो गाढ़ा करने का कोई उपाय है? देखिए बात बिल्कुल सही है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती है, आपत्तियां विपत्तियां आती है, किसी न किसी रूप में कर्मों से संबंध तो रहती ही। सारी आपत्तियां विपत्तियां कर्मों से संबद्ध है, और ये कर्म हमारा अतीत का भी हो सकता है, वर्तमान का भी हो सकता है। लेकिन एक कर्म का उदय आना और एक कर्म को उदीरित करना, उदय आता है अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया से, लेकिन कई बार हमारे द्वारा की गई असावधानियों के कारण जो कर्म उदय में न आने वाला वो भी आ जाता है। सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने के बाद भी अगर एक्सीडेंट हो तो इसमें कर्मोदय मानना समझ में आता है, पर शराब पीकर गाड़ी चलाए और दुर्घटना होने के बाद कोई कहे कि कर्म का उदय है, तो इसे हम क्या कहें? यह उसकी लापरवाही है। इस घटना को टाला जा सकता था। तो सबसे पहली बात तुम्हारे सवाल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने कर्म को कमजोर करना चाहते हो तो कर्म के अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव को हटाओ, यानी कर्म के अनुकूल इन्वायरमेंट ना बनने दो। आपस के झगड़े झंझट को लेकर या मन में भोग विलासता के प्रति आकर्षण होने को लेकर या बाहर कोई घटना दुर्घटना होने वाली हो तो कोशिश करो कि ऐसे निमित्त कम से कम आए। सावधानी रखो, अगर प्रिकॉशन रखो तो बहुत कुछ काम हो जाए। आज के समय में फायर टेंडर, फायर सेंसर और बहुत सारी चीज़ें घरों में लोग लगाते हैं, तो कदाचित कोई दुर्घटना घटे तो उससे बचा भी जा सकता है। घर मकान बनाते समय उन तमाम प्रावधानों का प्रयोग करना चाहिए जो आज शासकीय प्रावधान में आते हैं, जो नॉर्म्स के अंतर्गत आते हैं। यदि आप इनका अनुपालन करेंगे तो इस तरह की घटनाओं से बहुत अंशों में बच सकेंगे। तो पहला प्रयास तो ये। दूसरी बात ये भी है कि कई बार तीव्र कर्म का उदय होता है तो सब अच्छा होने के बाद भी बुरा हो जाता है। तो कर्म कैसे काटे? तो आपको कर्म काटने के दो प्रमुख उपाय बता रहा हूँ। प्रभु भक्ति करो और दान करो। गृहस्थों के कर्म काटने की पात्र दान और देव पूजा ये बड़ा श्रेष्ठ आलम्बन है। इससे बहुत अंशों में कर्म कटेंगे और जीवन पलटता है। इसी में पुण्य गाढ़ा हो। समझ गए? चलिए। हाँ, साहित्य जैन। एक मिनट और। हाँ, अच्छा, गुरुदेव के चरणों में त्रिभा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरी ये संख्या है कि लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो भगवान के साथ फोटो खिंचाते हैं, भगवान पीछे रहते हैं, लोग आगे होके फोटो खिंचाते हैं, तो ये सही है? यहाँ तो 52 गजा में ज़्यादा होता है। मैं तो देखता हूँ लोग दर्शन बाद में करते ही नहीं है, सेल्फी पहले लेते। देखिए ये असाधना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, भगवान के समक्ष आए हैं तो इस भांति खड़े हों कि आपकी पीठ न लगे, या तो फिर नीचे आकर रहे। भगवान ऊपर हो, आप नीचे आए। भगवान को पीठ दिखाना भगवान की असाधना नहीं है क्या? पहले वो भी तब जब पहले दर्शन बंदन सब कुछ कर लो। ये कोई स्टेचू थोड़ी है, ये हमारे परम पूज्य तीर्थंकर हैं भगवान ऋषभदेव। साकार रूप में वहाँ प्रतिष्ठापित है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसलिए ऐसा कहना ठीक नहीं। सब जगह बोल दिया। साहित्य जैन, ज्ञान सागर छात्रावास नशिया इंदौर। सभी खड़े हो जाएं। ज्ञान सागर छात्रावास के जितने भी लोग हैं। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है
कि पढ़ाई करते समय थोड़ी देर बाद पढ़ने के बाद एकाग्रता भंग हो जाती है और मन में यह प्रश्न आता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसके बाद मुझे सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो मतलब ये सोचते सोचते मैं पढ़ाई से मन मेरा उठ जाता है, मैं यही सोचता रहता हूँ। तो मैं क्या करूँ कि मेरी एकाग्रता बढ़ जाए? मैं पढ़ूंगा इससे मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक कीड़ा जब तक तुम्हारे दिमाग में कुलबुलाएगा तुम नहीं पढ़ पाओगे। मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी इस सवाल को हटाओ, मुझे पढ़ना है ये धारणा अपने अंदर गहरी बनाओ। समझ गए? मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है और अपना 100% देना है, मन लगा करके पढ़ना है। सक्सेस तो अपने आप मिलेगा, संशय रखने से सक्सेस नहीं मिलता। तो जब भी मन में संशय आने लगे तो कहो नहीं, मिले या न वो बात का विषय है, मैं पढ़ूंगा परिणाम जरूर आएंगे और अभी मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। और एक बात और बोलता हूं, आजकल चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर है और सब जगह नंबर का खेल चलता है, ये बच्चों को बड़ा स्ट्रेस देता है। मैं कहता हूं पढ़ाई करो ज्ञान बढ़ाने के लिए, नंबर पाने के लिए नहीं, रैंक लाने के लिए नहीं। अपने अनुभव और ज्ञान की संपदा से यदि तुम संपन्न हो जाओगे तो बिना डिग्री के भी समाज में आदर पाओगे, और यदि वो तुम्हारे पास नहीं हो तो बड़ी बड़ी डिग्रीधारी भी घूमते फिरते रहते हैं। ये बात ध्यान रखना। ये दबाव जो मन में आता है उसको हटाओ। मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। अब एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से मेरी चर्चा हुई, यहीं पर आए थे। उनने कहा महाराज यूपीएससी आदि के परीक्षाओं में जितने रैंक होल्डर है वो फिसड्डी रह जाते हैं और जो नीचे वाले होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। समझ गए? तो हमारा पढ़ाई का प्रतिमान या सक्सेस का आधार हमारा रैंक नहीं होना चाहिए, हमारा ज्ञान होना चाहिए। समझ गए? नमोस्तु महाराज जी। उज्जवल जैन ज्ञान सागर छात्रावास नसिया इंदौर। नमोस्तु महाराज जी। शकल दिगंबर जैन उसके समाज बाद नसिया जी और इंदौर की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि आज के वर्तमान परिवेश में जहाँ धर्म एक तरह विलुप्त होता जा रहा है, वहाँ हम सभी युवा पीढ़ी का तो बहुत सौभाग्य था कि हमें आचार्य भगवंत सत्संग का समोषण प्राप्त हुआ, पर हम युवा पीढ़ी आगे जो युवा पीढ़ी बनेगी उसके लिए क्या कर सके कि उनके अंदर धर्म के संस्कार बचपन से ही पैदा रहे। क्योंकि मेरा मानना है अगर हमें किसी को कुछ सिखलाना है या बतलाना है तो उसके दिल में उतरो, ना कि दिल से उतरो, क्योंकि दिल में उतरे हुए की बात दिल में जल्दी उतरती है। तो हम लोग ऐसा क्या करें कि हम आगे वाली पीढ़ी के दिल में उतर सके और उनके अंदर धर्म के बीज को बो सके? अभी जो तुम्हारे दिल में उतरे हुए हैं, समझ गए, उनको अच्छे से धारो और वो जो प्रेरणा दे जीवन में उतारो। आगे आने वाली प्रेरणा के लिए तुम खुद आदर्श बन जाओ। आकाश जैन और उसके बाद तैयार रहना अविरल जैन। सर्वोद्धारक पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री मेरा शंका जो है वह व्यापक रूप से है कि महाराज श्री वर्तमान में जो माता पिता हैं वह चाहते हैं कि उनके बच्चे स्केटिंग क्लास जाएं, डांस क्लास जाएं, तरह तरह के अलग अलग क्लास जाएं, पर कोई भी माता पिता यह नहीं चाहते कि उनका बच्चा आधा घंटे के लिए क्लास चला जाए। और यही बच्चे जब आगे चलकर स्वार्थी हो जाते हैं तो अपने ही माँ बाप को अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम में धकेल देते हैं। फिर वह कहते फिरते हैं कि हमारी तो औलाद ही ऐसी निकली। तो इसमें गलती तो माता पिता की है। तो फिर आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा कि संस्कारों के अभाव में नस्लें और बारिश की अनियंत्रितता के कारण फसलें खराब होती रहेंगी? संस्कारों के अभाव में नस्लें और बारिश की अनियमितता के कारण फसलें आखिर कब तक खराब होते रहेगी? ये बड़ा ज्वलंत प्रश्न है और ये प्रश्न हर माता पिता के सामने खड़ा होना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए। मैं कोलकाता में था, एक दिन मैंने चर्चा में कहा कि आजकल बच्चे माँ बाप से ज़्यादा बिजी, आजकल बच्चे माँ बाप से ज़्यादा बिजी हैं। कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दंपति मेरे पास थे, करीब 20 तो जैसे ही मैंने बोला आजकल बच्चे माँ बाप से ज़्यादा बिजी हैं, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दंपति मेरे पास थे, करीब 20 तो जैसे ही मैंने बोला कि आजकल बच्चे माँ बाप से ज़्यादा बिजी हैं तो एक ने कहा महाराज बच्चे बिजी रहते हैं तो हम लोग इजी रहते हैं। बच्चे बिजी हैं तो हम लोग इजी हैं। हमने कहा ठीक कह रहे हो, अभी तो तुम इजी हो और बाद में समझ में आएगा कि इस इजी होने का परिणाम क्या होता है।
वस्तुतः माँ बाप को चाहिए कि बच्चों की शिक्षा के साथ उनके संस्कारों का ध्यान रखें। और एक बात और है, सब करने से कुछ नहीं पाएंगे। बच्चे की जो नैसर्गिक प्रतिभा है, योग्यता है और जैसी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उन्हें उसी लाइन में आगे बढ़ाना चाहिए। और उसमें यदि हमने उसको शिखर पर पहुंचा दिया तो वो उसके जीवन के लिए बहुत अच्छा बनता है। नौकर बनने की परंपरा तो आ गई, लेकिन मालिक बनने का जो बीजारोपण है वो नहीं हो पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा कंसेप्ट बिल्कुल सही है। और तुम जैसे युवा अगर ऐसी सोच को लेकर के चलोगे, मैं तो हमेशा कहता हूँ हमें जॉब नहीं करना, जॉब देना है। ये अंग्रेज़ों की पढ़ाई, ये सारी प्रवृत्ति मैकाले की उस दुर्नीति का परिणाम है जिनने नौकर बनाने वाली शिक्षा की व्यवस्था की। और उसका दुष्परिणाम कि बिहार में चपरासी की पोस्ट के लिए पीएचडी होल्डर एप्लीकेंट बनता है और मध्य प्रदेश में पटवारी की पोस्ट के लिए इंजीनियर अपने अप्लाई करता है। क्या मतलब है? 7200 इंजीनियर। चलिए, अविरल जैन, अब उसके बाद तैयार रहेंगे राजीव काला, धुलियान, पश्चिम बंगाल। बोलो। महर्षि नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा के लिए जो हम संसाधन जुटाते हैं, क्या वह भी परिग्रह की कैटेगरी में आते हैं? यदि हाँ, तो फिर इसका क्या उपाय है? देखिए, परिग्रह से तो मुक्त तो हो नहीं। जब तुम परिग्रही हो तो शिक्षा के परिग्रह को लेकर के क्या कर सकते हैं? ठीक है, ये परिग्रह अगर अनुग्रह का कारण बनता है तो मैं इसे परिग्रह नहीं मानूंगा। शिक्षा के लिए संसाधन जुटाकर ज्ञान अर्जन करो और उससे लोक का अनुग्रह करो तो ये सबके उत्थान का कारण है। राजीव काला, धुलियान, पश्चिम बंगाल। उसका तैयार रहेंगे अंकित बढ़जात्या, धुलियान, पश्चिम बंगाल। मम इष्ट गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महर्षि में राजीव काला, धुलियान, पश्चिम बंगाल से। मेरी प्रश्न ये है कि गुरुओं के सानिध्य में आयोजित सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों में गुरुजनों को शास्त्र भेंट द्वारा बोली या निर्धारित राशि से आए हुए राशि से दूसरे कार्य में लगाना ये ठीक है या नहीं? ये पूछना चाह रहे हो, मुझे लगता है कि जो शास्त्र भेंट आदि होता है और शास्त्र भेंट की बोली से जो राशि आती है, शास्त्र भेंट के निमित्त जो राशि आती है, उसका क्या करें? देखिए, सबसे उत्तम तो यह है कि शास्त्र भेंट अगर किसी ने किया है तो उससे उपलब्ध राशि साहित्य के, शास्त्र के प्रचार प्रसार में ही लगाना चाहिए। ये सर्वोत्तम है। लेकिन कभी कभी आयोजकगण बड़े आयोजनों में जो व्यय साध्य आयोजन होते हैं, उन आयोजनों में अनेक प्रकार का खर्च होता है, उसमें शास्त्र भेंट भी एक कार्यक्रम होता है। तो शास्त्र भेंट आप किसी से करा रहे हैं, उसके पैसे का आप प्रयोग दूसरे कार्य में करते हैं, तो कम से कम आयोजकों को ये तो सोचना चाहिए कि शास्त्र भेंट में हम करा रहे, वो जो शास्त्र भेंट करा रहे वो शास्त्र तो कम से कम मंदिर में रखें। एक ही शास्त्र बंधे रहते हैं और रोज बदलते जाते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। एक मद होना चाहिए साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए, और ये कोई जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप पुस्तकें ही प्रसारित करें। आज कई तरह की व्यवस्थाएं हैं, जिनवानी के प्रसार में आप उसका प्रयोग करें, चाहे वो जिस मोड में हो। आज तो डिजिटल युग आ गया, हम अगर उस तरह के कार्यों के लिए भी जिनवानी के प्रसार में अपनी शक्ति और संसाधन को लगाते हैं तो हमारे लिए बहुत आदर्श है। हाँ, कभी कभी आयोजकों के द्वारा एक पैकेज होता है, जैसे यहाँ आप लोग एक पुण्यार्जक बनाते हैं, तो यहाँ उनसे रोज शास्त्र भेंट से लेकर सारी क्रियाएं कराते हैं। ये आपको एक अवसर दिया गया, यहाँ की समिति आपसे शास्त्र भेंट के लिए पैसा नहीं ले रही है, आपको उस दिन के होने वाले भोजन व्यवस्था का पुण्य लाभ लेने का अवसर दे रही। अब उसके एवज में आपको इतना सारा अवसर मिलता है तो शास्त्र भेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग जिनवानी की साक्षी में अपनी बात बोलते हैं, तो जिनवानी यहाँ रखना है तो वो जिनवानी विराजमान करने का सौभाग्य आपको मिल गया और अन्य मांगलिक क्रियाएं हो गई। तो इसमें वैसा नहीं है। लेकिन कभी कभी केवल पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में लाइन लगा देते हैं
और उस पैसे का प्रयोग उस उद्देश्य से नहीं होता, ये उचित नहीं। अंकित बड़जात्या, धुलियान पश्चिम बंगाल से आ रहेंगे। रोशन बड़जात्या, धुलियान पश्चिम बंगाल। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मंदिर में जब बड़े पूजन विधान होते हैं तो उसमें जो सामग्री चढ़ाई जाती है, द्रव्य चढ़ाए जाते हैं, उसके बाद तो वो निर्माल्य हो गए, तो निर्माल्य हो गए तो वो कर्मचारी के हो गए, तो उसके बाद किसी जगह पे कर्मचारी को वेतन कम देना, तो उस पर सामाजिक अधिकार माने लागू हो जा रहा है, तो ये कहाँ तक उचित है? और ये इसका दोष क्या पूरे समाज को लगेगा कि सिर्फ पदाधिकारियों को लगेगा? देखो भाई, आज फिर से बोल रहा हूँ, मैं इस विषय पर अनेक बार बोल चुका। तुमने पूछा है, मैं सब जगह के लोगों को बोलता हूँ, एक बार मंदिर की द्रव्य सामग्री जाकर कहाँ बिकती है ये देख लो, आंखें खुली रह जाएगी। मैं उदयपुर में था, दिल्ली के लोग मेरे पास आए, एक युवक ने कहा महाराज बड़ा दर्द होता है। मैंने पूछा क्या बात है? बोला महाराज मंदिर में चढ़ाई हुई द्रव्य सामग्री जब बाजार में बिकती है तो लोग उसके ही साथ बिरयानी खाते हैं। अहिंसा के आराध्य, अहिंसा के देवता की पूजा में जो द्रव्य चढ़ाया गया उसके साथ लोग मांस भक्षण करे, इससे बड़ा पाप और क्या होगा? तभी मैंने उदयपुर से एक संदेश दिया था जिसे देश में बहुत सारे लोगों ने अपनाया कि एक्चुअल में शास्त्रीय दृष्टि से मंदिर में चढ़ाए गए द्रव्य का अधिकारी व्यास नहीं, पशु पक्षी है या दीन दुखी प्राणी है। आपने जो भगवान के लिए अर्पित कर दिया, जैन धर्म में प्रसाद की व्यवस्था नहीं है क्योंकि हमारे भगवान भोग नहीं लेते, वो प्राणातीत हो गए, उनको भोग नहीं चढ़ता, तो हम जो चढ़ा दिए वो हमारे लिए निर्माल्य हो गया। जो देवता के लिए निवेदित है वो निर्माल्य, उसका हम भक्षण नहीं करते। ये जैन धर्म की बात है और इसको बहुत पाप भी माना गया। तो आप लोग तो खुद नहीं लेते, अब आपने उसे माली को दे दिया और उसमें माली को बोलते हो कि 5 किलो बादाम चढ़ता है, तो आपने निर्माल्य का मूल्य आंक लिया, उसकी पगार कम दी और वो माली ले जाकर बाजार में बेचता है तो क्या होता है? जैसा अभी मैंने बोला, और कहीं घूम फिर के आपके ही पेट में आ जाता है। कोई इडली बनाता है, कोई डोसा बनाता है, ज़्यादातर चावल चढ़ता है, तो बाजार में कंज्यूम हो रहा है। जिसको भक्षण का निषेध किया गया वो आपके लिए आ रहा है। तो कायदे से मंदिर की इस द्रव्य सामग्री को पशु पक्षियों के लिए या दीन दुखियों के लिए समर्पित कर देना चाहिए। गौशालाओं में दीजिए, पक्षियों के लिए दीजिए। उदयपुर में मैंने जब ये बोला तो वहाँ रखते हैं और 500-500 तोते आते हैं, दल के दल तोते आते हैं, बादाम भी फोड़ के खा लेते हैं, चिटक भी खा लेते हैं और चावल भी खा लेते हैं। लाइन लगी रहती है बड़े आनंद से। ये आप भी कर सकते हैं, गायों को खिला सकते हैं, अन्य प्राणियों को खिला सकते हैं, दीन दुखियों को खिला सकते हैं और मंदिर के व्यास को पूरी पगार दीजिए। आज 24 घंटे एक बड़े मंदिर में व्यास के 3 लोग लगते हैं कम से कम। आप उस 3 लोगों के वर्किंग के हिसाब से तनख्वाह दीजिए। उदयपुर में मैंने करवाया, उनने अच्छी 20-20 हजार रुपये तक की तनख्वाह दे दी। व्यास भी खुश और वो लोग भी खुश। आज दोहरा पुण्य का लाभ उनको मिल रहा है। हम भगवान की पूजन की द्रव्य सामग्री का सदुपयोग कर रहे हैं, तो यह जिम्मेदारी मंदिर के प्रबंधकों की है। आपके थोड़े से प्रमाद से आप महादोष के भागी बन रहे हैं। और मैं उन लोगों को भी कहूँगा जो अपनी द्रव्य सामग्री से पूजा करते हैं, अगर मंदिर का प्रबंध तंत्र इसे बदलाव नहीं लाता, आप तो अपनी द्रव्य सामग्री मंदिर में लेके जाओ, चढ़ाओ, बाहर लौटो और कोई गाय मिल जाए, कोई पशु पक्षी मिल जाए, उसको खिला के मुक्ति पाओ, चक्कर खत्म। ये अपने सिर पर पाप आने ही मत दो। और महाराज ये बादाम गाय कैसे खाएगी? तो बादाम की मिगी चढ़ा दो। लौंग वगैरह जो चीज़ खाने में नहीं आती वो लोग वहाँ की लौंग औषधालय में भेजते हैं, जो निःशुल्क औषधालय चलता है, उसमें इत्र उसका एसेंस निकाल करके प्रयोग करते हैं। तो ऐसी सामग्री कम चलाओ,
जो इनके खाने में ना आए। तो इस तरह की व्यवस्थाएं अगर देश भर की जैन समाज करने लगे तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। बल्कि पूजा विधानों में तो होना ही चाहिए, अन्य समयों में भी होना चाहिए। यहाँ की कमेटी ने जो पिछले विधान हुए उसकी सारी द्रव्य सामग्री गौशाला के लिए समर्पित कर दी और वो लाखों रुपए की सामग्री वहाँ पहुँच गई, लाखों रुपयों का इस निमित्त से दान हो गया। तो ये प्रयास आप सबको करना चाहिए। हाँ, व्यास का पेट मत काटना, उसका पेट भरेगा तभी वो भगवान की सही सेवा करेगा, और जो भगवान की सेवा करे उसका पेट न भरे ये तो कतई उचित नहीं है। ये आप लोगों को उदारता रखनी चाहिए। रोशन बड़चत्या धुलियान, उसके बाद राष्ट्रपति पुरस्कार प्रस्थित वयोवृद्ध विद्वान प्रोफेसर सुदर्शन लागी जैन वाराणसी। नमस्ते महाराज जी, मैं रोशन बड़चत्या धुलियान पश्चिम बंगाल से। मेरा प्रश्न ये है कि आज जो हम लोगों ने शांति यात्रा किया था उसमें श्रीफल नहीं था, तो उसमें उस झाड़ी में श्रीफल नहीं था, तो उसमें श्रीफल रहना चाहिए या नहीं? कृपया मार्गदर्शन दे। देखो बाबा, झाड़ी में श्रीफल की जरूरत क्या है? झाड़ी क्या है? अष्ट मंगल द्रव्य में एक मंगल द्रव्य है। किसी झाड़ी में श्रीफल रखा देखा आपने क्या? झाड़ी अलग है, कलश अलग है। जिसमें ये चोंच लग गई वो झाड़ी है, और झाड़ी खुद में अपने आप में एक मंगल द्रव्य है, उसमें श्रीफल रखना रूढ़ी है। कलश रखो तो श्रीफल रखो, मंगल कलश, इसलिए उसमें ना श्रीफल रखते हैं। बिना श्रीफल के कलश नहीं माना जाता, कलश ढका हुआ होना चाहिए। एक बात और बताऊं, कलश के लिए भी श्रीफल रखना ही अनिवार्य नहीं है। भगवान के 16 सपनों में माँ को जो 16 सपना आते हैं उसमें रानी मरुदेवी ने जो सपना देखा था उसमें 2 स्वर्ण कलश देखे जो कमल से ढके हुए थे। उसके मुख पर कमल था, ऐसा आदि पुराण में लिखा है, नारियल नहीं था। आज लोक में प्रसिद्ध है कि कलश रखेंगे तभी, नारियल रखेंगे तभी कलश बनेगा। तो अगर कलश 2 मंगल कलश दिखे ना मरुदेवी को सपने में, आदि पुराण खोल करके देखना, स्वर्ण कलश पे क्या था? कमल के पत्रों से आच्छादित जिसका मुख कमल था, ऐसे स्वर्ण कलश 2 स्वर्ण कलश देखे, ऐसा आदि पुराण में लिखा। समझ गए? तो झाड़ी अपने आप में मंगल है, इसलिए झाड़ी में कलश रखाने की, श्रीफल लगाने का कोई औचित्य नहीं है। और आप लोग लगा लेते हैं तो कई बार आजकल श्रीफल देखो बरसात के दिनों में तो उसमें उसी रंग के जीव भी दिखते हैं। तो श्रीफल आदि भी रखो तो बहुत शोध विन के रखो, और झाड़ी में रखने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। लंबी शांति धारा करते हैं, श्रीफल का वजन भी हो जाता है तो और धारा और टूट जाती है। 1-2 बार तो ऐसे प्रसंग आए कि वो श्रीफल भगवान पे गिरा दिए। इसलिए कंसेप्ट होना चाहिए, आप लोग भी ध्यान रखो। झाड़ी जब अष्टमंगल में है तो झाड़ी लो तो श्रीफल रखोगे तो झाड़ी नहीं है और कलश भी नहीं है, दोनों तरफ से गए। या तो झाड़ी रखो या कलश रखो, नहीं तो कोई गड़बड़ मत कर। प्रोफेसर सुदर्शन लागी जैन वाराणसी। बंधुओं, आज प्रातः काल आपका भावहीना अभिनंदन किया गया, साथ ही आपके विशाल व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर आधारित सिद्ध सारस्वत ग्रंथ का विमोचन और लोकार्पण भी संपन्न हुआ। एक बार जोरदार करते ध्वनि से आप उनका अभिनंदन कर दीजिए। और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर साहब की सुयोग्य शिष्या डॉक्टर मनुता शर्मा वाराणसी। परम पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज आपने सत्र के अंत में कर्म सिद्धांत के ऊपर संगोष्ठी की चर्चा की। मैंने आपसे जो हमारा नाम कर्म है, वो नाम कर्म हमारे एनाटॉमी जो आयुर्वेद का है, शरीर विज्ञान, उसका इतना बढ़िया विवेचन उसके अंदर है। मैंने लिखा, उस लिखते समय मैंने देखा कॉमर्सार में कि जो 8 कर्म गिनाए गए हैं तत्पार सूत्र में, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। अंतराय का नाम लास्ट में है और वेदनी का नाम मोहिनी के पहले है। तो शंका होती है कि ये ऐसा क्यों, क्योंकि शुरू के 4 तो घातिया कर्म है
और उसमें वेदनी कहाँ से आ जाएगा, तो वेदनी को तो अघातिया माना गया है, तो ये एक शंकाएँ पैदा होती। तो उसमें हमने पढ़ा कि आपका वेदनी कर्म कथनचित घातिया है और अंतराय कर्म कथनचित अघातिया है। तो इसकी जो औचित्य की विवेचना है, मैंने अपने मन में जो सोचा वो अलग है, पर मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। देखिए, वेदनी कर्म बिना मोहनी के फल नहीं देता, और मोहनी के साथ वेदनी के रहने से वो आकुलता देता। इसलिए वेदनी को अघाती होते हुए भी घातीवत कहा। और अंतराय कर्म नाम और गोत्र के बिना अपना फल देने में समर्थ नहीं है, इसलिए अंतराय कर्म को घाती होने के बाद भी अघाती की तरह कहा और आखिरी में रखा। डॉक्टर मनुलता शर्मा वाराणसी, उसके बाद तैयार रहेंगे शोध प्रेमी वयोवृद्ध विद्वान डॉक्टर राजेंद्र जैन बंसल, जयपुर। माननीय गुरु प्रवर, यूँ तो मैं श्रोत्र भाव से आई थी और सबकी जिज्ञासाएं और शंकाएं और उनका जिज्ञासा समाधान सुनते हुए बहुत आनंद हो रहा था। मन में ऐसी कोई शंका भी नहीं थी, लेकिन मुझे अवसर दिया गया कि कुछ पूछूं, तो मैं अपना एक वैयक्तिक प्रश्न पूछना चाहूँगी। प्रतिदिन हम सब अपनी पूजा पद्धति में कुछ न कुछ भगवान की आराधना करते हैं, कुछ स्तोत्र पढ़ते हैं, कुछ लोग जाप करते हैं, कुछ जा कर के भगवान के श्री विग्रह के सामने नतमस्तक होकर के उनकी आराधना करते हैं। मैंने ऐसा देखा है, मैंने ऐसा मतलब अपने जीवन में निश्चित किया कि बहुत सारे स्तोत्र हैं, प्रतिदिन एक स्तोत्र भगवती को या भगवान के किसी स्वरूप को सुनाएंगे और जब वो कंठस्थ हो जाएगा तो उसके बाद दूसरे स्तोत्र से उनका अर्चन करेंगे। इस क्रम में मैंने बहुत सारे स्तोत्र कंठस्थ कर लिए, ये अच्छा रहा। लेकिन होता क्या है कि जैसे कुछ लोग नियमित रूप से प्रतिदिन जाकर के साधना करते हैं, मेरे जीवन में ऐसा नहीं हो पाता। जब मैं 10-15 दिन जो है साधना कर लेती हूँ, स्तोत्र पाठ कर लेती हूँ, फिर अचानक कुछ ऐसा अंतराय आ जाता है कि वो 1 महीने के लिए पूरा क्रम भंग हो जाता है। मतलब निश्चित अवधि नहीं कि 1 महीना, लेकिन कुछ ऐसा हो जाएगा और फिर से साधना फिर शुरू करनी पड़ती है। तो कई लोग कहते हैं कि लगता है भगवान सोचते हैं कि इष्ट अगर सिद्धि अभी पूरी न हो जाए और तुम्हारी ये साधना का क्रम होता रहे, इसलिए ये विघ्न बाधाएं उपस्थित होती हैं। क्या ऐसा कुछ होता है? देखिए, बात ऐसी है, आपने जो तरीका अपनाया मेरी दृष्टि से बहुत अच्छा है, क्योंकि हम भगवान को सुनाने के लिए स्तोत्र नहीं पढ़ते, अपने मन को रमाने के लिए स्तोत्र पढ़ते हैं। भगवान क्या सुनेंगे, भगवान तो हमारी सब स्थितियों को जानते हैं, जो हम बोल रहे हैं वो और जो हम बोलने वाले हैं वो उन्हें सब पता है। इसलिए भगवान को सुनाना नहीं है, भगवान को रिझाना नहीं है, अपने मन को रमाना है। जितनी देर हम प्रभु का नाम अपनी जिह्वा पर रखते हैं, उतनी देर उधर उधर की बातों से बच जाते हैं और थोड़े पल के लिए प्रभु नाम की संगति हमसे जुड़ती है तो वो हमारे जीवन को निर्मल और पवित्र बना देती है। इसलिए ये प्रयोग बहुत अच्छा है और इसका लाभ आपको मिला ही है। इस निमित्त से कई स्तोत्र आज आपको कंठाग्र हो गए होंगे। दूसरी बात जो आपने कहा कि बीच बीच में अंतराय आ जाता है, अंतराय 2 तरीके का है। एक अंतराय किसी प्राकृतिक कारण से आता है और एक अंतराय हमारे अपने प्रमाद से आता है। प्राकृतिक कारण से अगर कोई अंतराय आता है तो इसे अपना कर्मोदय मानना चाहिए, और हमारे प्रमाद से आता है तो इसे हमें अपनी लापरवाही या निष्ठा की दुर्बलता माननी चाहिए। प्रमाद को तो तत्परता से दूर करना चाहिए, और प्राकृतिक स्थितियों में अगर कोई अंतराय आए तो कम से कम हम क्रिया से ना कर पाएँ तो भाव से करने का प्रयास कर लेना चाहिए। आपने कहा कि लोग कहते हैं कि सिद्धि इसलिए नहीं मिल रही कि हम बार बार ये करते रहें, प्रतीक्षा हमारी परीक्षा होती रहे। मैं तो आपसे कहता हूँ, सिद्धि के लिए आराधना करो ही मत, शुद्धि के लिए आराधना करो, विशुद्धि के लिए आराधना करो, स्वतः सब लाभ मिल जाए। डॉक्टर राजेंद्र जैन बंसल, जयपुर पर तैयार रहेंगे डॉक्टर अखिल जैन बंसल, जयपुर। छोटे छोटे मेरे 2 प्रश्न हैं महाराज जी। एक तो ये कि अपनी प्रतिष्ठित मूर्ति के लिए क्या स्टेच्यू ऑफ अहिंसा कहा जा सकता है क्या? प्रतिष्ठित मूर्ति के लिए
कि स्टेचू ऑफ अहिंसा। दूसरा सवाल और कर लो। दूसरा सवाल है, भावना योग आत्मदर्शन आत्मानुभूति में किस प्रकार सहयोगी हो सकता है? क्या इससे मिथ्यात्व की स्थिति और अनुभाग मंद हो सकते हैं? स्वाध्याय और भावना योग में किस प्रकार संतुलन स्थापित किया जाए? देखिए, पहला सवाल आपने कहा स्टेचू ऑफ अहिंसा। हमने भगवान को विराजमान किया है, उसके लिए स्टेचू शब्द का प्रयोग कतई उचित नहीं है। अब अहिंसा को प्रचारित करने के लिए जो स्टेचू ऑफ यूनिटी की तरह अनुकरण करके इस तरह के नामकरण दिए गए हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि हमारे प्रतिष्ठा से संपन्न जितने भी जिन बिंब हैं वो स्टेचू नहीं, साक्षात भगवान हैं। हमने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की, वो हमारे श्रद्धा के आधार हैं और उनके लिए इन सब चीज़ों को करने की कोई ज़रूरत भी नहीं, बल्कि ऐसा करने से उसके प्रति लोगों का जो श्रद्धा भाव है वो प्रभावित होगा और ये एक प्रकार की असाधना ही मानी जाएगी। दूसरा सवाल आपने पूछा है, भावना योग से आत्मानुभूति और आत्मनिर्मलता किस प्रकार संभव है और स्वाध्याय और भावना योग में क्या संबंध है? देखिए, अगर देखा जाए तो आत्मानुभूति का आधार ही भावना योग है। समय सार क्या है? भावना योग ही तो है। आचार्य कुंद ने कहा है कि तुम अगर अपनी आत्मा में डूबना चाहते हो, आत्मा को पाना चाहते हो, तो कुछ मत करो, 24 घंटे एक ही काम करो, आत्मा की भावना भाव। समय सार की इस एक गाथा को समझो। वो कहते हैं, जो आद भावन मिदम निच्चुजुतो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावई अचरेन कालीन। जो मुनि नित्य उद्यत होकर इस आत्मा की भावना को भाता है, वो शीघ्र ही सर्व दुखों से मुक्ति पा जाता है। ये आचार्य कुंद ने कहा। और उन्होंने ये कहा कि जैसी भावना भावोगे वैसा काम होगा। ज्ञानी के ज्ञान में भाव होते हैं और अज्ञानी के अज्ञान में भाव होते हैं। समय सार के हर गाथा में यही बात अनुगुंजित होती है। तो ये भावना से ही अनुभूति होगी। भावना जब अपने चरम स्वरूप को प्राप्त कर लेगी तो वह अनुभूति में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए भावना योग आत्मानुभूति का आधार है। रहा सवाल जिस भावना योग का प्रवर्तन यहाँ से किया गया उस साधना के क्रम की बात है। अभी आत्मानुभूति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी आत्मशुद्धि की बात कर रहा हूँ। आत्मा की शुद्धि होगी तब आगे जाकर आत्मा की सिद्धि होगी। अभी आत्मानुभूति हो ये तो बात की बात है, आगे आएगी उस उच्च भूमिका में पहुँचने के बाद। पर अभी जो जड़ानुभूति है उससे बच जाओ, उससे मुक्ति पा जाओ तो बहुत काम है। स्वाध्याय और भावना योग में अंतर है। भावना योग एक अंतर्भाव के प्रवाह के साथ जुड़ता है, स्वाध्याय में भावों का प्रवाह नहीं होता। हम एक अध्ययन की दिशा में आगे बढ़ते हैं और उसमें हमारे चिंतन का सातत्य नहीं रहता, भावना में चिंतन का सातत्य रहता। एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है महाराज जी, ये शरीर की अशक्तता होने पे निरंतर क्या विहार करने का कोई दूसरा विकल्प है या क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ तो कहा है कि शरीर अशक्त हो उससे पहले अपने विहार को रोक दो, और इस तरह के कृत्रिम साधनों के माध्यम से विहार करने का शास्त्रीय विधान कतई नहीं। क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? एक जगह या ऐसे छोटे छोटे गांव शहरों में रहना चाहिए जहां 2-2, 4-4 किलोमीटर चलते हुए आप अपना जीवन यापन कर लो। डॉक्टर अखिल बंसल जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारी संदीप भैया जी खिमलासा। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम सार्वजनिक मंचों से सामाजिक एकता की बातें बहुत करते हैं, लेकिन जब एकता के लिए कदम बढ़ाना होते हैं तो हम 2 कदम पीछे हट जाते हैं, तो सामाजिक एकता कैसे संभव है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। सामाजिक एकता की बातें करते हैं और एकता के लिए कदम बढ़ाने में 2 कदम पीछे हट जाते हैं। मैं तो आपसे एक बात कहता हूँ, एकता की ज़रूरत है ही नहीं। हम एक तो हैं, फूट डालने का काम बंद कर दे, एकता अपने आप हो जाएगी।
समाज में कहाँ वैषम्य है बताइए? समाज में कहाँ भेद है बताइए? भेद तो कुछ लोगों के मस्तिष्क में, जो समाज में जहर फैलाने का काम करते हैं, फूट डालने का धंधा चलाते हैं, सोशल मीडिया को इन्हीं बातों से भर डालते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, उनको हतोत्साहित करना चाहिए, उनसे सुरक्षित दूरी बना करके चलना चाहिए। समाज तो हमेशा एक है, हमारी समाज एक नहीं होती तो धर्म बचाओ आंदोलन कभी सफल नहीं हुआ होता। बराबर। हमारी समाज एक नहीं होती तो गोमटेश्वर का इतना भव्य महा महोत्सव नहीं हुआ होता। समाज एक है, समाज में कोई भेद नहीं। कतिपय लोग जो अपने निजी स्वार्थों के कारण गंदी राजनीति करते हैं, हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी संदीप भैया जी खिमलासा और सेवा तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारी संजीव भैया जी कटंगी, जो साधक भी हैं और आराधक भी हैं। नमोस्तु भगवान। जो परिवार असाध्य रोग से ग्रसित हैं, उनके लिए आपका संबोधन चाहते हैं कि वो अपना जीवन यापन किन भावों के साथ करें। परिवार तो असाध्य रोग से ग्रसित नहीं होता, और भगवान न करे किसी का परिवार हो। पर कोई व्यक्ति यदि असाध्य रोग से ग्रसित है, शायद आप यही पूछ रहे हो, आपके पूछने का भाव ये होगा कि किसी परिवार में यदि कोई असाध्य रोग से ग्रसित है। महाराज जी, बहुत सारे परिवार के पूरे सदस्य ऐसे हैं कि जो, हाँ, भैया जी को लेके गया था मैं। देखिए, बड़े तीव्र कर्म का उदय है कि पूरा का पूरा परिवार असाध्य रोग से ग्रसित है। मैं तो सबसे पहले ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु उनको शक्ति दे और उनके स्वास्थ्य का लाभ दे, ये प्रयास हो। दूसरी बात, उस परिवार के लिए मैं ये कहूँगा कि अपनी सहन शक्ति को बढ़ाए, अपनी क्षमता को बढ़ाए। रोग असाध्य है, ये सोचें कि रोग तन को है, हमारी चेतना को नहीं। तन की बीमारी को मन पर हावी न होने दें। अपने मनोबल के बल पर जितना बन सके धर्म ध्यान करने की कोशिश करें, इष्ट का स्मरण करें, नमोकार की जाप करें, या जिस मंत्र पर उनकी श्रद्धा है उस श्रद्धा के अनुरूप अपना चित्त धर्म ध्यान में लगाए। और हम उनके परिजनों से कहेंगे या उनके कुटुंबी जनों से या समाजजनों से कहेंगे कि ऐसे लोगों के प्रति बहुत सहानुभूति मूलक व्यवहार करें, बहुत गंभीरता से पेश आए, उनकी ज़रूरतों में सहायक बने, जितना बन सके तन मन धन का सहयोग करें। कर्म का उदय यदि किसी के साथ है, उन्हें सोचना चाहिए कि जरूर हम सब ने मिलकर कोई घोर पाप किया है, उसका परिणाम आज पककर हमारे सामने आया है। अब कर्म को काटना ही हमारा रास्ता है और कुछ नहीं। बंधुओं, मैं आप सबसे एक बार बोलता हूँ, हम कर्म को भोगे नहीं, कर्म को काटें। कर्म को भोगने में और कर्म को काटने में, पाप को भोगना और पाप काटना, इन दोनों में अंतर है। पाप भोगना क्या है, पाप काटना क्या है? आकुल व्याकुल परिणामों के साथ विपत्ति आपत्ति को सहना पाप भोगना है, और सहनशीलता को विकसित करके समता भाव से अपने जीवन की विसंगतियों का सामना करना पाप काटना है। इसलिए आप पाप भोगिए मत, पाप काटने का यत्न। बाल ब्रह्मचारी संजीव भैया जी कटंगी उस बात तैयार रहेंगे। शशि प्रभा जी भोपाल। मुनिश्री, लंबे समय के बाद प्रातःकाल आपकी देशना को सुना। अल्प समय में विद्वत वर्ग के बीच संयम की आराधना का धर्मोपदेश सुन करके मन विशुद्धि से भर गया। मन में एक जिज्ञासा है कि हम अपने संयम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। महाराज जी, ऐसी कौन सी मंत्र की आराधना करें कि जल्दी संयम की आराधना और आगे बढ़े, और आप जैसे पद को मैं कब प्राप्त करूं, कैसे प्राप्त करूं, इसकी कुछ हमें उपाय बताइए महाराज जी। नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल किया है, और हर त्यागी के मन में ऐसी ही भावना होनी चाहिए। मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। जब मैं क्षुल्लक था तो कुछ दिनों से मेरे मन में एक बात आने लगी, 1986 की बात है,
कि मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा, पता नहीं मैं मुनि बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, मुनि बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। एक दिन मैंने अपने मन का द्वंद्व गुरुदेव के समक्ष प्रकट कर दिया और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा, और ऐसा कुछ दिनों से चल रहा है। जब दिमाग खाली होता तो ये बात आती कि मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा, मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा। रात में भी ये विचार आ जाता कि मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा। मैंने जब अपनी व्यथा गुरुदेव के चरणों में प्रकट की, गुरुदेव ने मेरे सिर पे हाथ रखा। शयन तो उनके पास ही करता था, उनके कक्ष में। उनने कहा, कल से बाजू में सोया करो। बाजू में सोना शुरू कर दिया। पता नहीं क्या कृपा बरसी, दूसरे दिन से मेरे मन में ये भाव आने लगा, मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है। और उनकी कृपा की बरसात मुझ पर हो गई। आपने पूछा संयम के रास्ते पर मैं कैसे आगे बढ़ूं। 2 संयम है, एक संयम जो तुम्हारे हाथ में है और एक संयम जो गुरु के हाथ में है। गुरु के हाथ में जो संयम है वो गुरु की कृपा से मिलेगी। उसके लिए हमें गुरु कृपा पाने का पुरुषार्थ सतत करना चाहिए। गुरु चरणों में अपना हृदय अर्पित करके उनसे अपना निवेदन करना चाहिए। और दूसरा संयम जो हमारे हाथ का है उसे हमें निरंतर बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। भाव संयम को बढ़ाओ, अपनी लब्धि स्थान को बढ़ाओ। ऐसा करो कि मेरे तन के ऊपर ये कपड़े हैं, ये कपड़े ऊपर हैं, मैं भीतर से मुनि हूं, ये महसूस करो। अपनी विशुद्धि लब्धि को जितना वृद्धिंगत करोगे, अपनी निष्प्रहता और अनासक्ति को जितना प्रगाढ़ बनाओगे, संयम का पथ उतना ही जल्दी प्रशस्त होगा। तो वो हम करें, मन की आकुलताओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने कभी गुरुदेव से कोई व्रत नहीं मांगा। मैंने कभी कहा भी नहीं कि मुझे दीक्षा दो। जो कुछ भी व्रत दिए उन्होंने मुझे बुला के दिए और मुनि बना दिया। मैं तो अपने आप को मानता था कि गुरु चरणों में मैंने अपने आप को अर्पित कर दिया, मेरी दीक्षा हो गई। तो मैंने अपना मार्ग पकड़ लिया, मेरी दीक्षा हो गई। कपड़ा ऊपर का है, आसक्ति मत रखो। यही हमारे हाथ में है। अगर गुरु के हाथ से करना है तो ये रास्ता है। और फिर बहुत सारे दूसरे रास्ते हैं, पर मुझे मालूम है तुम जैसे निष्ठावान नैष्ठिक ब्रह्मचारी ऐसी गलती जिंदगी में कभी न तो करोगे न करने की सोचोगे। इसलिए डगमगाओ मत। ये ऊपर का कपड़ा है, इसको एक प्रकार का बोझ मानो। भाव ना भाव, लब्धि स्थान को बढ़ाओ। देखो जीवन का क्या आनंद आता है। मैं भी ये भावना भाता हूँ कि जल्दी वो मेरे समान इस रूप को धारण करे। शशि प्रभा भोपाल और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विनोद किरण दोषी बकानेर, क्षेत्र ट्रस्टी, गुणायतन ट्रस्टी एवं वर्षा योग संयोजक। प्रश्नों के परे अनुत्तर हैं, ऐसे गुरुदेव को मेरा नमन। महाराज श्री बोलो। महाराज श्री दान, पूजा, वैयावृत्ति, अतिथि संविभाग, ये 4 चीजें हैं। इनमें क्या अंतर है? अगर अंतर है तो क्यों है? क्योंकि समंतभद्र स्वामी महाराज जी ने तो शिक्षा व्रत में पूजा, दान, वैयावृत्ति, अतिथि संविभाग एक में कर दिया है, लेकिन इसमें अंतर क्यों बतलाते हो? किसने अंतर बताया? महाराज जी ऐसा कहा जाता है कि दान, पूजा और वैयावृत्ति और स्वाध्याय, इन 4 में कभी संतुष्टि नहीं करना चाहिए। वो व्याख्या है। और महाराज जी ऐसा सुनो, दान, पूजा, वैयावृत्ति, अतिथि संविभाग। वैयावृत्ति, अतिथि संविभाग 2 तरह के हैं। एक मुनियों की वैयावृत्ति और एक श्रावकों की वैयावृत्ति। वैयावृत्ति यानी सेवा। तुम्हारी वैयावृत्ति तुम्हारे अतिथि संविभाग में पलता है, पर हम मुनियों को भी वैयावृत्ति का विधान बताया। वैयावृत्ति यानी सेवा। एक मुनि दूसरे मुनि की सेवा शुश्रूषा करते हैं। बोलना सेवा में कभी थकना मत, और सेवा से संतुष्ट मत करना होना। किसकी की कितनी भी सेवा कर ली जीवन में, ये मत सोचना मैंने खूब सेवा कर ली, सोचना मैंने कुछ किया ही नहीं। ये वहाँ का भाव है। और दान पूजा की जहाँ तक बात है, दान एक तो पात्र दान होता है और एक अन्य प्रकार का दान। तो पात्र दान तो अतिथि संविभाग में आ जाता है। जो अन्य प्रकार का दान है
जो द्रव्यदान आप देते हैं तो कितना भी बड़ा दान दे दो, अपने मन को संतुष्ट मत करो कि मैंने बहुत दान दे दिया। ये सोचो मैंने जो दिया वो छोटा सा अंश दिया है, हे भगवान मुझे इतने समर्थ बनाए या मेरे अंदर ऐसा भाव आए कि मैं अपना सब दे दूँ। ये दान के संदर्भ में भावना। पूजा भगवान की सेवा है, भक्ति है, भाव विशुद्धि युक्त अनुराग है। वो यद्यपि इसमें उसे अंतर्गर्भित किया है, लेकिन अगर अतिथि संविभाग या वैयावृत्ति को भी पूजा मानते हैं तो उसमें संतुष्ट मत हो। और जब हम अलग अलग क्रियाओं के रूप में इन सबको संपन्न करते हैं तो इनमें निरंतर उत्साह बना रहना चाहिए। श्री विनोद किरण दोषी मकानेर, क्षेत्र ट्रस्टी, ट्रस्टी, बड़ा संयोजक। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती माया स्वरूप चंद जैन, बन्ना नगर, इंदौर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है महाराज जी, उसके बाद में क्या करते हैं कि सीढ़ी पे उसको लिटा के, और जब उसको जब अंतिम यात्रा के लिए ले जाते हैं तो घर के बाहर रख देते हैं और पूरे परिवार के लोग उसकी फेरी लगाते हैं और फेरी लगाने में उसके ऊपर श्रीफल चढ़ाते हैं। फिर महाराज जी वो क्या होता है, श्रीफल चढ़ा दिया पूरे परिवार ने, 20-25 श्रीफल चढ़ गए। फिर वो श्रीफल महाराज जी क्या होता है, बाजार में बिकता है और फिर वो बाजार में बिक के वो मंदिर में चढ़ता है या किसी के खाने में आता है। महाराज जी ऐसा चल रहा है, ये मतलब ये कहाँ तक उचित है महाराज जी? देखो ये तो लौकिक क्रियाएं हैं। अंत्येष्टि से पूर्व जो भी क्रियाएं जहाँ जैसी चलती है वो धर्म बुद्धि से नहीं होती, वो डर के मारे होती है। भैया इनको श्रीफल चढ़ा दो, कहीं भूत व्यंतर बन के घर में ना आ जाए, विदा करते हैं। इसलिए वो क्रियाएं हैं, ये लौकिक क्रियाएं हैं, उनमें मैं आपको किसी चीज़ का ना निषेध करूँगा ना विधान करूँगा। जहाँ जो परंपराएं हैं वो आप करिए, ये लौकिक क्रियाएं हैं। हमसे तो जिंदे की बात करो, मुर्दे की बात मत करो। रहा सवाल इसका कि वो श्रीफल का अगर बाजार में विक्रय होता है तो ये उचित नहीं है। आज पहली बार ये मुद्दा आया है तो ये तो बहुत सोचना चाहिए। अंत्येष्टि की सामग्री तो ऐसे भी बाजार में नहीं जाती, आज पहली बार मैंने सुना है। कायदे से उसको भी पशु पक्षियों को खिला देना चाहिए और ऐसी सामग्री चढ़ानी चाहिए जो उसका उपभोग कर सके। हाँ, क्या करते हैं? हमने उसी में जला देते हैं। जला देते हैं, ले ये बोले ये लोग तो जला देते हैं। महाराज जी वो तो यहाँ जो घर पे चढ़ाते हैं और जो वहाँ ले जाते हैं भैया ये सब तुम जानो, हम क्या करें। चलो श्रीमती माया स्वरूप चंद जैन, बन्ना नगर, इंदौर। उसके बाद तैयार रहेंगे राकेश जैन, मोदी तिलक नगर, इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। प्रारंभ में पुरुषार्थ उग्र होकर फिर मंद हो जाता है, तो उसमें एक रूपता बनी रहे, उसके लिए क्या करें? प्रसाद उग्र होकर मंद हो जाता है, एक रूपता बनी रहे तो क्या करें? तो धीरे धीरे आगे चलो, एकदम से दौड़ोगे तो सांस फूलेगी। पहले अपनी रफ्तार को मेंटेन करो, एकदम उग्र मत करो। सौम्य से बढ़ते 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 ऊपर चढ़ते रहो तो हमारे अंदर एक रूपता बनी रहेगी और हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करेंगे। कई लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और बाद में वापस लुढ़क जाते हैं, ये बात ठीक नहीं है। हमें दोनों बातों में, दोनों स्थितियों में समानता बना करके चलनी चाहिए। इस प्रकार आज के सत्र को मैं यहीं पर विराम दूंगा। कल सोमवार है, कल हमारी छुट्टी होगी। महाराज श्री का प्रवचन लाभ आप सबको मिलेगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, समान सागर जी महाराज की जय। शंका समाधान।